यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें आज के सुंदर दिन में, ताकि हमारा प्रभु हमें पूरा दिन संभाले, अपने लहू की सुरक्षा में रखे और उसके लहू में रहते हुए हम जीवन में आगे बढ़ने पाएँ, उन्नति करने पाएँ। आइए प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखते हैं। आज का जो वचन है वो विशेष करके बीमारी से चंगाई के लिए है। सो हमारे किसी भी भाई बहन को किसी भी प्रकार की बीमारी है, किसी भी तरह की, आज का वचन आप ध्यानपूर्वक सुने और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप इस वचन को हर दिन सुने ताकि परमेश्वर आपको अपने शिफा भरे हाथों से छुए और आप चंगाई को पाएं और जीवन में एक अद्भुत गवाही के साथ आप खड़े हों। आइए प्रियो, मैं पहले वचन पढ़ूंगी, उसके बाद वर्णन करूंगी। यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय मैं 25 पद पढ़ूंगी। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। दूसरा पद मैं पढ़ना चाहूँगी, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय 4, 5 और 6 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, जैसा कि अभी वचन पढ़ा गया, यदि हम परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु हमें चंगाई दे, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। अपने सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की आराधना करनी है। प्रियो, कई लोग परमेश्वर से भी प्रार्थना करते हैं और जहाँ से निकल कर आए हैं वो अपने बीती हुए समय में जो कुछ करते थे परिवार में, वो भी करते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमें, जो हम पहले उपासना करते थे, मूर्तों के आगे झुकते थे, हम उनकी आराधना करते थे, हम पुराने तौर तरीके से कार्यों को करते थे। लेकिन वचन ये बता रहा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, हमारा जीवित परमेश्वर। प्रियो, जब आप प्रभु में आ गए, आपने प्रभु को जान लिया, प्रभु को पहचान लिया, अपने होठों से जीवित परमेश्वर की आराधना कर ली और आप आराधना में लगातार आने लगे, अपना जीवन आपने प्रभु को दे दिया, तो प्रियो, आप पीछे के जीवन को बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। प्रियो, किसी भी प्रकार का रोग हो आपके शरीर में,
आपके परिवार के किसी भी सदस्य में। प्रियो, जब आप इस वचन को सुने तभी आप ये अपने आप में विश्वास कर लें कि प्रभु ने मुझे चंगाई दे दी है, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर। वो आपके अन्न जल पर भी आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। प्रियो, विश्वास के साथ आप परमेश्वर से प्रार्थना करने, जो भी बीते समय में आप जो कुछ भी करते थे आप उसे छोड़ दें, क्योंकि जब आप प्रभु में आ गए तो आपका जीवन बदल गया। आपने सब कुछ नया धारण कर लिया, आपका जीवन नया हो गया। सो प्रियो, इस बात का विशेष करके आप ध्यान रखें कि आप मूर्तों के आगे कतई ना झुकें। पहले आप नहीं जानते थे, आप तब करते थे, उनकी उपासना करते थे, लेकिन आप प्रभु में आ गए, प्रभु ने आपको चुन लिया, आप प्रभु को जान गए। इसके बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें, सिर्फ प्रभु परमेश्वर की आराधना करें, उसकी उपासना करें और उससे प्रार्थना करें, वचनों का मनन करें। दूसरा पद मैंने यहाँ पर पढ़ा था, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय से। हम सबको ये वचन बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है प्रियो, और समझना भी है। ये बात यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा हिजकिय्याह राजा से कही गई। जब हिजकिय्याह ऐसा बीमार और रोगी हो गया कि अब वो मरने पर था, राजा हिजकिय्याह रोगी हो गया और मरने पर था, तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर उसे कह दिया कि तू अब नहीं बचेगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर तू मर जाएगा। तब हिजकिय्याह ने क्या किया प्रियो? जब उसे इस बात का पता चला, यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने भेजा था, तब हिजकिय्याह ने क्या किया इस बात को सुनकर कि मैं मर जाऊंगा। ऐसी बात प्रियो कोई सुनेगा तो क्या बीतेगी, हमें ये महसूस करना है। राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना की। क्या किया प्रियो? प्रार्थना की। उस बीमारी की अवस्था में परमेश्वर से प्रार्थना की, आंसू बहाते हुए, रोते हुए, बिलख बिलख कर वो रोने लगा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, और परमेश्वर ने उसे उस प्रार्थना का जवाब दिया। प्रियो, यदि आप किसी भी बीमारी में हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी है, आपके परिवार में यदि कोई बीमार है, आपके आसपास कोई बीमार है और वो प्रभु में विश्वास नहीं भी करता है और आप विश्वास करते हैं, आप उनको बताइए कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर की जब हम उपासना करते हैं, हमारे परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं सच्चे मन से, तो वो हमारे रोगों को चंगा करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर दयालु है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, क्योंकि हिजकिय्याह ने आंसू बहाते हुए
परमेश्वर से प्रार्थना की थी और परमेश्वर का जवाब आया। यशायाह से कहा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैंने तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी है। ऐसा परमेश्वर का उत्तर मिला हिजकिय्याह को। प्रियो, आज हमें भी परमेश्वर चंगाई देना चाहते हैं। हमें शारीरिक तौर से यदि हम बीमार हैं तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। परमेश्वर से हम एकांत में बैठकर वचन के माध्यम से बात करें कि प्रभु, आपने राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना, आपने उसे चंगाई दी, आप मुझे भी चंगाई दीजिए। प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और अवश्य आपको उत्तर देंगे। सो कभी भी प्रियो हमें निराश नहीं होना है। चाहे जैसी भी हमारे बीच में परेशानियां हों, बीमारी के रूप में, तकलीफ़ों के रूप में, कभी कभी लंबे समय तक हम इलाज कराते रहते हैं और हमें चंगाई नहीं मिलती। डॉक्टर्स रिपोर्ट पर रिपोर्ट देते रहते हैं और हम निराशा में ही पड़े रहते हैं, हमें उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन प्रियो, हमें जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, वो कभी निराश नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। सो आप हमेशा प्रार्थना करते रहें। जिस प्रकार हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, हिजकिय्याह के समान हमें भी प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के द्वारा चंगाई प्राप्त करनी है। प्रियो, आप कभी भी अपने आप में बीमारी के कारण निराश न हो, क्योंकि बीमारी आई है तो वो यीशु मसीह के नाम से जाएगी भी। बस आप विश्वास में कभी कमज़ोर ना होइए और परमेश्वर के हर एक वचन पर आपका विश्वास दृढ़ हो, स्थिर हो। खुद भी आप प्रार्थना कीजिए और अपने हर एक परिवार के सदस्य के लिए आप प्रार्थना कीजिए। आप जब भी इन वचनों को सुने, इन वचनों को पढ़ें, आप अपने आप में चंगाई महसूस करें। आप अपने मुंह से बोलें, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप बार बार इस वचन को बोलिए। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, आपके परिवार में सुख और शांति दे। आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जैसा मैंने बताया कि आज की खास प्रार्थना उन बीमारों के लिए है जो लंबे समय से बीमारी में पड़े हुए हैं। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की जय हो। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता, सुंदर सा समय आपने हम सबको दिया है। वचन के माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, प्रभु जी, आज अपने उन तमाम भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। परमेश्वर, जो बीमार हैं, किसी भी तरह की उन्हें बीमारी है, क्योंकि खुदावंद आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। और प्रभु, हम किसके पास जाएं? डॉक्टर्स के पास जाते जाते थक गए हैं प्रभु। आप उनकी बीमारी को अपने हाथों से, प्रभु जी, वो हाथ बढ़ाकर छू लीजिए मेरे खुदाबंद, जो छेदा हुआ हाथ है। प्रभु जी, आप उससे छू कर मेरे प्रभु, मेरे हर एक भाई पर
हर एक बहन पर जो किसी भी बीमारी में है प्रभु जी, आप उनको चंगा कीजिए। इसी क्षण, इसी पल परमेश्वर छूकर उन्हें चंगाई बख्शिए खुदाबंद, ताकि प्यारे परमेश्वर हमारे भाई, हमारे बहन एक अद्भुत गवाही के साथ खड़े हों और तेरी तारीफ करें प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब अद्भुत गवाहियाँ जीवन में होती हैं प्यारे परमेश्वर, और उन गवाहियों को अन्य लोग सुनते हैं खुदाबंद, तो वो भी जीवन में चंगाई पाते हैं प्यारे परमेश्वर। उनका जीवन भी प्रभु तेरे लहू में सुरक्षित होता है मेरे प्रभु। इसलिए हम अपने हर एक भाई बहन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह, इस संसार में बहुत से लोगों को चंगाई बख्शी है आपने। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, उन तमाम लोगों पर दया कर प्रभु जो तेरी ओर ताक रहे हैं प्रभु जी, जो तेरी ओर हाथ फैलाए हुए हैं प्रभु जी, बीमारी के रूप में खुदाबंद ओ परमेश्वर बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु जी। आप उनके बिस्तरों को पलट दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। ओ खुदाबंद हालेलुया, तेरी सामर्थ उनके बीच में हो प्रभु जी, तेरी सामर्थ उनके बीच में हो मेरे परमेश्वर। ओ खुदाबंद हालेलुया, तू वो परमेश्वर है जिसने 38 वर्ष के रोगी को चंगाई बख्शी। ओ खुदाबंद तू वो परमेश्वर है जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलना सिखाया परमेश्वर। ओ खुदाबंद 4 दिन के मुर्दा लाजर को तूने जिंदा किया प्रभु जी। तो वो परमेश्वर है मेरे प्रभु। हालेलुया। हमारा कोई भी भाई, हमारी कोई भी बहन, कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा बुजुर्ग, जवान, किसी भी प्रकार से बीमार है प्रभु जी, हालेलुया, मेरे यीशु मसीह चंगाई बख्श दीजिए प्रभु जी। इसी समय जब भी वो इस प्रार्थना को सुने परमेश्वर, इन वचनों को सुने परमेश्वर, ओ उसी क्षण प्रभु जी तेरी सामर्थ उन पर काम करे मेरे प्रभु जी। उन्हें अपने आप में चंगाई मिले मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु जी। हमारा हर एक भाई, हर एक बहन अपने होठों से तेरी प्रशंसा करे, तेरी तारीफ करे प्रभु। हालेलुया प्रभु, हम कुछ नहीं है मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया खुदाबंद, हमारे अंदर कोई भी ऐसी काबिलियत नहीं है मेरे परमेश्वर, लेकिन तेरी अपार दया प्रभु हम पर है कि हम तेरे पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर। तेरे पास आते हैं प्रभु अपने सारे दुखों को कहने के लिए मेरे परमेश्वर। प्रभु हम किससे कहें खुदाबंद, हम किसके पास जाएं प्यारे परमेश्वर। ओ खुदाबंद तू ही एकमात्र परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है, जो इस संसार में इसलिए आया कि हम जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। हालेलुया, पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आप हर एक भाई, हर एक बहन पर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए खुदाबंद। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।